रस्में तो लड़कियों की है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम एक काम करते हैं ना, हम स्टडी रूम में चलते हैं और वो जो हमारा नया वेंचर आ रहा है ना, उसके लिए थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। और एक ब्रिलियंट आइडिया है मेरे दिमाग में। क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक है तेरी? हाँ, घर में फंक्शन चल रहा है, जो काम की पड़ी। अरे काम, हर वक्त काम काम क्या सोचता रहता है? 12 महीने क्या करते हैं हम लोग? काम ही करते हैं ना, है ना? और बेटा हम ही काम नहीं करते, ये महिलाएं भी करती हैं और हमसे ज्यादा काम करती हैं। 12 महीने हमारी तरह। हम क्या करते हैं? हम ऑफिस जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 उंगलियां चला लेते हैं, 2 हाथ चलाते हैं, थोड़ा सा दिमाग चलाते हैं। लेकिन ये जो औरतें हैं, लेडीज जो है ना, ये दिन भर में बहुत काम करती है। इनके हाथ पांव दिमाग, और दिमाग के अंदर भी एक दिमाग होता है, वो भी चलाती है। क्या क्या करती है पता है? पूरे परिवार को संभालती है, खाना पीना देखती है, घर की साफ सफाई देखती है, उसके बाद रिचुअल्स, फंक्शन और हमारे जितने रीति रिवाज हैं उनका ध्यान रखती है, पूरी जिम्मेदारी को निभाती है। और उसके बावजूद एक बहुत बड़ा टेंशन उस दिमाग के अंदर पता क्या रहता है? कि इन फंक्शंस के अंदर क्या कपड़े पहनने, कौन सी लिपस्टिक लगानी है, कौन सी बिंदी लगानी है, कौन से कलर के कपड़े पहनने हैं। भाई इतनी टेंशन के बाद हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब उनका कुछ प्रोग्राम चल रहा हो तो हम उनके आसपास रहें, कि इनको भी थोड़ा सा सुकून दें। और वो सुकून इन्हें पता कैसे मिलता है? वो सुकून इन्हें मिलता है जब इनके चाहने वाले, जैसे हम लोग जो वैलिडेट करते हैं, वो इनके आसपास हो, इनके सामने हो, इनकी तारीफ करे, देखे। तो बेटा थोड़ी सी फुर्सत इसके अलावा हमें अपने लिए भी निकाल लेनी चाहिए। हमेशा काम ही करते रहेंगे तो ब्रेक कब लेंगे? तो बेटा अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को जरा दिखाओ, एक्सप्रेस करो अपने लव को, समझे? समझ गया दादू। क्या समझा? समझ समझ कर समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, और समझ समझ कर जो ना समझे मेरी समझ में ना समझ है। हाँ, ना समझ बच्चे एंजॉय कर, समझा? और बेटा ये एंजॉयमेंट मिलेगा सिर्फ परिवार के साथ। काम का क्या है, एक जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा, चलता ही रहेगा, ये सिलसिला है। लेकिन जो परिवार है ना, सबसे बड़ी पूंजी है। इसके साथ जो वक्त हम बिताएंगे ना, वही सबसे इंपॉर्टेंट। और जो हम काम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? इन्हीं के लिए तो कर रहे हैं। इनको ही वक्त नहीं देंगे तो कोई मतलब नहीं है। दादू कभी कभी ना हम बिखर जाते हैं और तब समझ नहीं आता कि करना क्या है, और फिर कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन आप तो कमाल हो, आपको तो बिल्कुल पता है कि कब क्या कैसे करना है, सब कुछ पता है। आप महान हो दादू। लेकिन आपको इतना अच्छा बनाया तो बनाया किसने? मेरी माँ ने। मेरी परवरिश में मेरी माता रानी का बहुत बड़ा योगदान है, यानी कि तुम्हारी दादी। बेटा मेरी माँ ने मुझे परवरिश दी, संस्कार दिए, लेकिन उसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरी जिंदगी का, वो है तुम्हारी बड़ी दादी, यानी कि राखी जी। उन्होंने मुझे जिंदगी में रिश्तों के साथ कैसे जीना है, उन्हें कैसे निभाना है, परिवार को प्यार कैसे देना है, ये सब सिखाया है। और ये जो प्यार का आदान प्रदान है ना, इसी को रिश्ता कहते हैं। यानी कि मैं उन्हें एक मायने में कहूँ तो गुरु मानता हूँ, लव गुरु। तुसी ग्रेट हो दादू, ग्रेट हो। लेकिन आपको और बड़ी माँ को साथ में देखकर ना ऐसा लगता है कि शादी तो करनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज होती है। लेकिन आप प्लीज हमारे लिए विश करो कि मेरी और पलकी की जोड़ी ना ऐसी बनी रहे। हम दोनों का रिश्ता भी आपके और बड़ी माँ की तरह ऐसे ही निभे, और हम भी एक दूसरे के ऐसे ही लव गुरु बन जाए। तथास्तु पुत्र, ऐसा ही होगा। इस पंडित महेश का तुम्हें आशीर्वाद है कि तुम्हारा प्यार तुम्हारी चाहने वाली पलकी के साथ यूं ही बना रहेगा, यूं ही प्यार का आदान प्रदान करते रहो और जिंदगी को खुशहाल गुजारो। अरे वाह, सबके हाथों में कितनी सोहनी सोहनी मेहंदी लग रही है, कितनी सोहनी लग रही है। और खुशबू तो हो।
ये जो मैंने देखा, ये क्या है? शौर्य पलकी को क्यों देख रहा है? इसकी जोड़ीदार तो मेरी बेटी शनाया है। इसकी नजर शनाया पे होनी चाहिए, पलकी पे क्यों है कि नहीं? और नजर भी कैसी, आग बबूला वाली। मतलब ये पलकी से गुस्सा है, पर क्यों? लेकिन गुस्सा ही है ना, या कुछ और है? मैं तो अचंभे में हूँ। इसने पलकी के लिए डिजाइन क्यों पसंद की कि शनाया लूथराओं की बहू बने, करोड़ों में खिले। वो चाहती है शौर्य और शनाया का रिश्ता टूट जाए और वो खुद शौर्य से शादी कर ले। हाय रब्बा, अब लग रहा है तेरी तो पूरी तरह सटक गई है। मेरी सटकी नहीं है। अब देखना, शनाया की शादी शौर्य से तो जरूर होगी। और शौर्य चाहे जैसा है, बुरा है भला है, लेकिन मेरे लिए देता है। करोड़पति है, कितना पैसा है उसके पास। उसके बारे में चाहे कोई भी कुछ कहे, कितनी बुराई करे, कितना ही डांटे, लेकिन वो है तो लूथराओं का खून, है कि नहीं? और अभी देखना, कुछ दिनों में सारी प्रॉपर्टी, सारा पैसा, सब कुछ शौर्य के हवाले हो जाएगा। इकलौता बेटा जो है, बस अब ये बात पलकी को मंजूर नहीं है। वो नहीं चाहती इतना अमीर ज्यादा, इतना हैंडसम लड़का अपनी बहन के साथ देखे जलन नहीं होगी। अब माँ जी ये मत कहना कि जलन नहीं होती, और ऐसा नहीं होता है। सब होता है, अंडर द कारपेट सब दबा होता है। सुनो मेरी बात पूरी। ये पलकी जो है ना, बाहर से जितना अच्छा दिखाती है सबको, उतनी है नहीं। इसकी नजर बहुत खराब है। ये चाहती है कुछ भी करके शौर्य शनाया का रिश्ता टूट जाए, और वो शौर्य को खुद के लिए हड़पना चाहती है। बहनों में अक्सर ऐसा होता है।